मैं आपके साथ असल में ये चाह रहा था कि जो मैंने लास्ट टाइम आप ग्रुप पे शेयर भी किया था, आई वुड लाइक टू शेयर दिस एज अ एज अ टेस्ट कि मैंने जो ये आपके साथ सारी 19 अजम्पशंस, और बाद में जब हमारा वो सेशन हुआ था क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे, तो उसमें इसमें और भी ऐड हो गई थी। वो आप चाहेंगे तो वो भी शेयर कर दूंगा। बट द आइडिया बेसिकली इज नॉट टू यू नो टू have a bigger list of assumptions. The idea is basically to practice how to uncover the assumptions. अब इसमें अगर आप एक एक को ले लें और ये देखिए कि क्या आपको ये समझ में आती है बात। ये स्टेटमेंट है जो मैंने ऊपर इसको रिप्रोड्यूस कर दिया है जी। दिस वाज द स्टेटमेंट वी वर कंसिडरिंग, नंबर वन। इसमें जो चीज निकाली यहाँ पर, यही यहीं पे किसी ने ही कहा था, ये जो थी, इवन irresponsible people their children want their children to be responsible। आपने असल में ये देखना है कि ये किसी भी स्टेटमेंट को जो मैं यहाँ पर अजम्पशन के तौर पर लिख रहा हूँ, इफ यू फील दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये कैसे निकाली गई है, तो उसको हम जेर बहस ले आए, ताकि वो दैट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस। इसके आगे मैंने ये भी लिख दिया है दैट दिस इज अ पैराडाइमेटिक अजम्पशन। ठीक है जी। एवरी इवन इररिस्पॉन्सिबल पीपल वांट, ये देखिए इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, या बेसिकली व्हाट आई सेड वाज कि दीज स्टेटमेंट्स आर इज और आर स्टेटमेंट्स, दे आर फैक्चुअल, आई मीन दे आर गिवन एज स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। ये होता है। ठीक है। इवन इररिस्पॉन्सिबल पीपल वांट देयर चिल्ड्रन टू बी रिस्पॉन्सिबल, ये बात समझ में आती है जी कि ये इस स्टेटमेंट से निकलती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अगर है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर रुक नहीं रहा। आप जब बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगा जी। ठीक है जी। गुड बिहेवियर्स मेक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, ये कॉजल है। गुड बिहेवियर्स होंगे तो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स होंगे। ठीक है जी। दो चीजों का कनेक्शन बयान किया जा रहा है। वो कनेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये कॉजल, इसको कहते हैं कॉजल अजम्पशन। ये आपने अब फिर से गौर करें, ये निकलती है स्टेटमेंट से, गुड बिहेवियर्स मेक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। आगे चलते हैं जी। इंटेंशंस एंड मोटिव्स अंडरलाइंग बिहेवियर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज द बिहेवियर्स आर गुड। ये इस स्टेटमेंट से निकलती है बात। एवरीवन वांट्स द चिल्ड्रन टू सो एंड सो फोर्थ। ये तो अब आपको याद ही होगी हम किस स्टेटमेंट की बात करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, नंबर थ्री। ठीक है जी। दिस इज अ पैराडाइमेटिक assumption। इफ इट इज राइट, इट इज अ पैराडाइमेटिक assumption। आपने इसको नोट करना है। डू यू थिंक इट, you can decipher it, you can discern it? People should be rewarded for good behavior. This is a prescriptive assumption. People should be punished for bad behavior is the opposite of that. इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये भी प्रिस्क्रिप्टिव ही है, जाहिर है। The important thing is not to dislike bad behavior but to refrain from them. Okay, there can be another assumption। इसको आप इस तरह से कर लें, ये भी एक assumption हो सकती है कि the important thing is not to dislike bad behaviors but to refrain from them। और एक assumption भी हो सकती है that if we are punished for a behavior we would automatically start disliking that behavior। ये भी हो सकती है। यानी both ways it can be। ये तो असल में मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यानी देखने वाले की अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह से देख रहा है। इस पर गुफ्तगू करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है कि नहीं, मेरे ख्याल में ये इस तरह लिखी जानी चाहिए। ठीक है जी। सो एज आई रेड दिस, मुझे अभी ये पढ़ते पढ़ते ये ख्याल आया कि ये सिर्फ यही जरूरी नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू डिसलाइक बैड बिहेवियर, बल्कि वो ये भी समझ सकता है लिखने वाला दैट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज not to like or dislike, but what his assumption is that if you are rewarded for a certain behavior, you will start liking that behavior. Probably that is more true, you know. Probably that is what the author wants to say, that you will actually start liking that behavior. If you are punished for a certain behavior, you will start disliking that behavior. Now, interesting. This should be, आप इसको बेशक अपने पास नोट कर लीजिए, बिकॉज ये एक एडिशन है। लेट मी ऑल्सो नोट इट इन फैक्ट। ये यहाँ पर हमने लिखा कि रिवॉर्ड जो हैं
वो liking, they make behaviors attractive. They make those behaviors attractive for the subject, for the actor, which are those behaviors which are rewarded, and those behaviors which are punished. Hmm? अच्छा जी. Then we have good behaviors can be promoted among children. This is a basic paradigmatic assumption. वरना इसके बगैर तो वो हो ही नहीं सकता. Then there is good parenting should control the behaviors of children. Should control the behaviors of children. Behaviors. I mean, the stress is on behaviors. It can be put in italics as well. Good behaviors can be promoted among children. Good parenting should control the behaviors. ये prescriptive है. Reward and punishments can help us see our children grow up into, I would suggest, responsible adults, not desirable, responsible adults. Uh, in fact, desirable would be more appropriate because responsibility में तो असल में एक नौयत की सब्जेक्टिविटी आ जाएगी कि पेरेंट किसको रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है. लेकिन इसकी अजम्पशन ये है कि जो कुछ मैं चाहता हूं कि बच्चों में पैदा हो वो पैदा किया जा सकता है थ्रू दी implementation of rewards and punishments. Parents know about what is right and wrong for children. This is a basic paradigmatic assumption almost across the board. But keep it in mind that it is still an assumption and we need to test it sometimes. In training children to become responsible adults, their own desires and wishes need not be given any importance. ये देखिए ये असल में नेगेटिव स्टेटमेंट है लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव ही है. नहीं देनी चाहिए, करना चाहिए, जिधर चाहिए आ गया, it becomes you'll be safe to say that it is a prescriptive assumption. अच्छा जी. Every child learns in the same way. ये पिछली दफा किसी ने suggest किया था. Humans are naturally inclined towards doing wrong. Man's proclivity to do wrong can be controlled by greed and fear. People desire rewards and wish to avoid punishments. It is an assumption, paradigmatic assumption. If we do not control the behaviors of others, people will turn out to be irresponsible. Rewarding a behavior for some time can make it attractive for life, even if rewards are discontinued. ये जो भी हमने बात की कि ये ऐड कर लें, ये असल में उसके बाद का है. ये उससे निकलने वाला एक और कॉजल assumption बनेगी. वो जो बेसिक चीज बनेगी वो ये कि जब आपको किसी अमल पर इनाम मिलता है तो वो अमल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है जी. तो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कि ये कैसे निकाल दिया है, ठीक है जी, ये हमने कैसे इस नतीजे पे पहुंचे हैं आप, तो इस पर आप जरूर पूछ सकते हैं. प्रैक्टिस करेंगे हम और उम्मीद ये है कि हम इसमें ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे. और ये एक स्किल है जी. इट इज लाइक अ मसल which you develop by using it.